सबको जय यीशु की। आज की ये वर्शिप हम मां मरियम को समर्पित करते हैं। हम पवित्र त्रित्व के नाम पर हमारी इस प्रातः वंदना की शुरुआत करते हैं। प्रियजनों, जहां यीशु की उपस्थिति है वहां माता मरियम की उपस्थिति है। माता मरियम का आदर करना ईश्वर की योजना का सम्मान करना है। माता मरियम ने ईश्वर को अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया में लाया और उसने आज्ञा पालन के द्वारा सारी मानव जाति को पाप की दास्ता से और गुलामी से उसने छुड़ा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, मां का परिवार में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। मां के बिना घर अधूरा है, मां के बिना जिंदगी नहीं, मां के बिना शुरुआत नहीं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु जो मां मरियम के द्वारा इस दुनिया में आए, मुझे और आपको आशीष प्रदान करें। मां मरियम को प्यार करना ईश्वर को खुश करना है, याद रखिएगा। मां मरियम को प्यार करना ईश्वर को खुश करना है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पहली नारी जिसका नाम हवा था, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया और इस दुनिया में पाप का बोलबाला हुआ। पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई और वह सर्वत्र फैल गई। लेकिन मां मरियम की आज्ञा पालन के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने शैतान का सामना किया, उसे हराया और मौत पर फतह पाया। आज हम उस मां मरियम को आदर और सम्मान देते हैं, इसलिए उसकी भक्ति करें, उसके द्वारा मध्यस्थता करें। हम उसके आदर में एक गीत गाएंगे, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष 100 बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष 100 बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष 100 बार। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष 100 बार। आनंद के साथ, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष 100 बार। ताली बजाते हुए आत्मा से भर के आनंद के साथ तू माता हम बालक तेरे, तू माता हम बालक तेरे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे। दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, वंदन करते शाम सवेरे। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता। आंचल तुम्हारा
सौ सौ बार। राजा हो या हो वे भिखारी, राजा हो या हो वे भिखारी, ये दुनिया दुखों की मारी, ये दुनिया दुखों की मारी। हम पे कर तू रहम माता, हम पे कर तू रहम माता, माँ तुम पर सब हम बलिहारी। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। करती है तुम रक्षा हमारी, करती है तुम रक्षा हमारी, पूजे तुझको दुनिया सारी, पूजे तुझको दुनिया सारी। द्वार तुम्हारे आन खड़े हम, द्वार तुम्हारे आन खड़े हम, दर्शन दे दो माँ एक बारी। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार, आशीष सौ सौ बार, आशीष सौ सौ बार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, माँ का सानिध्य, माँ का आंचल, माँ की ममता, माँ का प्यार, ये सबसे अनोखा है, ये सबसे निराला है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो बात माँ की ममता में है वो किसी मित्र के स्नेह या प्यार में या किसी व्यक्ति के स्नेह या प्यार में नहीं है। बात जब माता मरियम की आती है तो वो अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु फिर भी वो सब कुछ है। शी इज नथिंग येट शी इज एवरीथिंग, शी इज फुल ऑफ ग्रेस, द ओनली वुमन, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि वो कृपा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूत गैब्रियल आया और उसने अभिवादन किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, तू नारियों में धन्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गदूत गैब्रियल ने परमेश्वर की ओर से आकर उसका अभिवादन किया और उससे कहा कि परमेश्वर का नूर तुझ पर चमकेगा, पवित्र आत्मा की छत्र छाया तुझ पर पड़ेगी और तू एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। प्रियजनों, विधि के विधान में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस नौजवान बेटी को चुना क्योंकि
वह पवित्र थी। ईश्वर ने उसे पवित्र रखा, निष्कलंक रखा और उसके द्वारा अपने पुत्र इकलौते बेटे यीशु मसीह को उसने इस दुनिया में लाया। तो इसलिए यह जरूरी है कि मैं और आप मां मरियम का आदर करें, उसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, सम्मान करें, क्योंकि वो ईश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह की मां है जो ईश्वर है। और यदि वो ईश्वर है तो मां मरियम ईश्वर की मां है। तो मां मरियम मुक्ति इतिहास में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु के जन्म, मरण और पुनरुत्थान में हिस्सेदार रही, भागीदार रही। उसके जीवन में बेइंतहा दुख था, कष्ट था, चिंता थी, परेशानी थी। यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी। यूसुफ एक बढ़ई घराने के परिवार में निवास करता था, जीविका चलाता था, अपना छोटा बड़ा काम करके, मजदूरी करके, और उसने ऐसी तंगहाली में जीवन बिताया। लेकिन वो निराश नहीं हुई। वो ईश्वर की योजनाओं को समझ ना सकी, लेकिन उसको पूरा होने के लिए उसने पर्याप्त समय दिया। उसने कहा, जैसा तू चाहता तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आज कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं जो अपनी जिंदगी में ये कहती हैं कि हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम में से बहुत से लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं, लेकिन मां मरियम की खासियत थी कि वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीती रही। उसने ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना स्वीकार किया। आज ये उदाहरण मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके परिवार के लिए है, उन गृहिणियों के लिए, माताओं के लिए है जो अपने परिवार बसाने वाली हैं या जो अपने परिवार बसा रही। हर एक नारी के लिए मां मरियम एक आदर्श है, एक आदर्श है। मां मरियम विश्वास में पक्की थी, आज्ञा पालन में पक्की रही, अनुशासन में वो दृढ़ थी, ईश्वर की संहिता के विषय में संपूर्ण ज्ञान था जो कि उसे अन्ना और जोआखिम के द्वारा दिया गया था। क्या आज आप और मैं मां मरियम से कुछ एक अच्छी बात सीख सकते हैं? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना और कहना कि प्रभु मुझे अपने जैसा बनने की कृपा दे, मां मरियम के जैसे मुझे भी आदर करने की कृपा दे, ईश्वर की योजनाओं का सम्मान करने की कृपा दे, मुझे दुखों में भी हौसले के साथ जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान करना। और पवित्र आत्मा जैसे मां मरियम पर उतरा, हम पर भी उतरेगा और हमें भी प्रियजनों वो आशीर्वाद प्रदान करेगा। इसलिए मां मरियम ना केवल एक साधारण नारी है, परंतु वो दूसरी हवा है, वो दूसरा जहाज है और वो दूसरी विधान की मंजूषा है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? पहली हवा जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया, और पाप उसके द्वारा इस दुनिया में आया। दूसरी हवा माता मरियम जिसने आज्ञा पालन किया और उसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह ने पाप की गुलामी का अंत किया, उसने मौत पर फतह पाया और उसने मुझे और आपको उस गुलामी से आजाद किया। मां मरियम प्यारे भाइयों और बहनों दूसरा जहाज है। पहला जहाज जो नूह के द्वारा बनाया गया था, जिसमें हर जाति के एक एक जोड़े को जीवन मिला, वहीं दूसरा जहाज मां मरियम अर्थात जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने जीवन पाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों हम एक सुंदर गीत गाते हैं, आजो वीर जी बैजो यीशु नाम दे जहाज विच, अर्थात आ जाओ भाइयों और बहनों यीशु नाम के जहाज में सवार हो जाओ। तीसरा मैंने कहा वो विधान की मंजूषा है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं जब दाऊद मंजूषा को लेकर चलता था, नाचता था, आदर सम्मान के साथ उसके आगे वो नाचता गाता हुआ जाता था। और उस विधान की मंजूषा में क्या था? उस विधान की मंजूषा में विधान की पाटियां थीं, मूसा का डंडा था जो कि चरवाहे की या नेतृत्व करने वाले की निशानी है, और उसमें मन्ना था जो आकाश से इजराइलियों के लिए बरसाया गया था।
वहीं आज उस मंजूषा में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु का शरीर रखा जाता है और मां मरियम का गर्भ वही मंजूषा बन गया जिसमें प्रभु यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों निवास किया। इसलिए मां मरियम की कोख इतनी पवित्र थी कि वह ईश्वर के लिए घर बन गया, ईश्वर के लिए मंजूषा बन गई, जगह बन गई। इसलिए हर मानव को, हर स्त्री को, हर पुरुष को, मसीह में विश्वास करने वाले को मां मरियम का आदर करना अनिवार्य है। हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। मां मरियम आज बहुत खुश होगी क्योंकि प्रभु के दास ने आज उसके द्वारा आप लोगों से बात की है और उसके महत्व को समझाने की कोशिश की है। इसलिए मां मरियम के आदर में हम गीत भजन तो गाते रहेंगे, परंतु हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें ताकि पवित्र आत्मा हमें वो नूर और मसा प्रदान करे जिसके द्वारा हम ईश्वर के रहस्यों को समझें और मां मरियम का आदर सम्मान हम कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, वो पवित्र आत्मा हम पर उतरे और इन रहस्यों को समझने की कृपा हमें प्रदान करें। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा,
अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमें मां मरियम के महत्व के विषय में, उसके वजूद के विषय में हमें समझने की कृपा प्रदान करे। मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ बातें माता मरियम से सीखने की आवश्यकता है। माता मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक रोल मॉडल है। शी इज ए परफेक्ट मॉडल। वो एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, आदर्श है मेरे और आपके लिए, घर की नारी के लिए, मम्मी के लिए, पत्नी के लिए, साथी के लिए। वो यूसुफ के साथ जीवन बिता रही थी। यूसुफ बढ़ई का काम करता था। वो उसके साथ रहती, खाना बनाती, उसे पानी पूछती, चाय पूछती। मैं समझता हूं वो उसकी सारी जरूरतों की देखभाल किया करते थे। आप में से कितने लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपने पति की सेवा करते हैं? आप में से कितनी पत्नियां हैं या माताएं हैं जो अपने बच्चों की और अपने पतियों की निस्वार्थ सेवा करते हैं? मां मरियम के जीवन में बड़ा कष्ट था, लेकिन बाइबल हमें कहीं नहीं बताती है कि उसने कभी कोई शिकायत की या कभी यूसुफ से झगड़ा किया या उसे अबा तबा बोला। आप जो मुझे सुन रहे हैं शायद हंसेंगे आप लोग। जब अपने जीवन की किताब को आप पलट कर देखेंगे तो आपको अपने ही वजूद और अपने ही एग्जिस्टेंस के विषय में जानकर, प्यारे भाइयों और बहनों, दुख भी होगा और खुशी भी होगी। यदि आप मां मरियम के जैसे जीवन बिता रहे हैं तो आपको खुशी होगी, लेकिन यदि आप मां मरियम के विषय में सोचकर उसके साथ अपने जीवन को आप तुलना करते हैं और खरे नहीं उतरते हैं तो दुख अवश्य होगा। तो मैंने कहा माता मरियम इज ए परफेक्ट मॉडल। मदर मैरी इज ए परफेक्ट मॉडल, a model of discipline, model of depending on God, model of a believer, model of a disciple, model of an intercessor। अर्थात मां मरियम आज्ञाकारिता में हमारा आदर्श है। माता मरियम ईश्वर पर संपूर्ण निर्भरता में हमारा आदर्श है। माता मरियम एक सच्चे विश्वासी के रूप में मेरे और आपके लिए एक आदर्श है। माता मरियम एक सच्चे शिष्य की तरह मेरे और आपके लिए एक आदर्श है। माता मरियम एक सच्ची मध्यस्थता करने वाली स्त्री है। जब काना के विवाह में अंगूरी समाप्त हो गई तो मां मरियम ने यीशु से जाकर मध्यस्थता की, बेटा इनके घर में अंगूरी समाप्त हो गई है। तो यीशु ने कहा कि इससे मुझे और आपको क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है। मां मरियम ने शिष्यों से कहा कि ये जैसा कहता
जाए तुम वैसा ही करता जाना। और बाइबल कहती वहां पर 6 खाली मटके रखे हुए थे। यीशु ने कहा इन्हें लाकर पानी से भर दो, और उन्होंने उसे लबालब भर दिया। और उसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा कि अब इसे निकाल कर विवाह भोज के स्वामी को दे दो। उसने चखी और उसने कहा कि अब तक ये अंगूरी कहाँ रखी गई थी जो इतनी खास और इतनी विशेष है। मां मरियम की मध्यस्थता करने के कारण यीशु ने गलील के काना के शहर में एक विवाह भोज में ये चमत्कार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे आम तौर पर पिता के पास बाद में जाते, पहले मम्मी के पास में जाते हैं पूछने के लिए। इसलिए यीशु से अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो मां मरियम के रास्ते से जाना, मां मरियम की मध्यस्थता से जाना है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो मेरे और आपके लिए एक आदर्श है। इतना ही नहीं, शी इज ए परफेक्ट मॉडल ऑफ अपोस्टलशिप, जो कि पार एक्सीलेंस है। मतलब उसके जैसा कोई दूसरा प्रेरित नहीं, उसके जैसा कोई है ही नहीं। शी इज ए रेवोल्यूशनरी वुमन, वो एक क्रांतिकारी स्त्री, वो एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाली नारी थी, परिवार को चलाने वाली, संभालने वाली। और उसने यीशु को, प्यारे भाइयों और बहनों, संहिता का ज्ञान, बचपन से उसको उठना बैठना बोलना, ईश्वर का आदर सम्मान करना सिखाया। इसलिए मैं और आप उसका आदर कर रहे थे, इसलिए हम उसकी महिमा गाते हैं, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। इसलिए एक दार्शनिक जिसका नाम मैक्सिमिलियन कोल्बे है, वो लिखता है कि माता मरियम को प्यार करने से मत डरना, माता मरियम को प्यार करने से मत डरना। यीशु से ज्यादा माता मरियम को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। यीशु से ज्यादा माता मरियम को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। आगे बिशप फुल्टन जेशिन लिखते हैं कि जितना कम हम यीशु के बारे में सोचते हैं, उतना कम हम माता मरियम के बारे में सोचते हैं। सुनना ध्यान से, जितना कम आप यीशु के बारे में सोचते हैं, उतना कम आप मां मरियम के बारे में सोचते हैं। द मोर यू अडोर द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द मोर यू वेनरेट द मदरहुड ऑफ मदर मैरी। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह की दिव्यता का सम्मान करते हैं, उतना ज्यादा मां मरियम के मातृत्व का आप आदर करते हैं। और उसी तरह जितना कम आप उसकी दिव्यता को आंकते हैं, उतना कम आप, प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम का आदर करते हैं। इसलिए आज की इस वर्शिप के दौरान मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। इस वक्त हम चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। मां मरियम की मध्यस्थता से आप में से जितने भी लोग रोज प्रणाम मरिया बोल के, रोजरी मारा बोल कल प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं, घर परिवार में जो समस्या है, परेशानी है, चिंता है, बदरूहें आपको परेशान करती हैं, अबदूत आपको परेशान करते हैं, ऐसी अनेक प्रकार की बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, झगड़े, लड़ाई, मन मुटाव, तनाव और आर्थिक तंगियों से आप गुजरते हैं, प्रभु आज आपको आशीष प्रदान करे। आज के ये वचन, इनके द्वारा आपके जीवन में महिमा आए। मेरे साथ मिलकर मां मरियम के आदर में इस गीत को गाना और वो मां मरियम की मध्यस्थता से आपको परमेश्वर आशीष प्रदान करे और परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए सुखी रखे। माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब भी हम तेरे पांव पड़े, जब भी हम तेरे दरबार में आए, हमारे लिए विनतियां करना और स्वर्ग का द्वार हे पिता ईश्वर हमारे लिए खोल देना। आइए हम इस गीत के माध्यम से प्रभु की महिमा करें, मां मरियम का गुणगान करें और चंगाई के लिए प्रार्थना करें। माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको
छोड़ देना न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दिल से अर्जी करूं मैं, 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 माता कृपा भंडार खोल देना, माता कृपा भंडार खोल देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता तेरे चरण पढ़ूं मैं, 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 माता दिल को न कभी मोड़ लेना, माता दिल को न कभी मोड़ लेना, कभी मोड़ लेना न कभी छोड़ देना, कभी मोड़ लेना न कभी छोड़ देना, माता हमको 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 न कभी छोड़ देना। मेरे मरण घड़ी यीशु से कहना, 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 बेटा स्वर्ग का द्वार खोल देना, बेटा स्वर्ग का द्वार खोल देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, माता हमको 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 न कभी छोड़ देना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए। माँ मरियम की मध्यस्थता से अपने इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम तेरी माँ मरियम का आदर करते, सम्मान करते हैं, उसके द्वारा अपनी विनतियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, तू उन्हें जानता है। हमारे मांगने से तू पहले हमारी जरूरतों को जानता है। नौजवान बेटियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, माँ मरियम की मध्यस्थता से तेरे चरणों में लाते हैं। सभी माताओं के लिए, नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हमें माँ मरियम के जैसे जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान कर। हमें सच्चा आज्ञाकारी शिष्य विश्वासी बनकर, साथ ही साथ माँ मरियम के जैसे ईश्वर पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान कर। तू दयावान, दया का सागर है। हमने अपनी मन्नतें माँ मरियम की मध्यस्थता से तेरे चरणों में रखी हैं। हमारा विश्वास है कि तूने उन्हें सुना और कबूल किया है। हमने जो मांगा उसमें हमारी नहीं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।